नमस्कार। मकर राशि पर विशेष चर्चा और नए नए समीकरण जो बने हैं और बन रहे हैं और बनने वाले हैं और काफी लंबे समय तक जिन जिन ग्रहों की आपके लिए पॉजिटिव दृष्टि चल रही है, उनका विशेष रूप से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी का समाचार मकर राशि के लिए होने वाला है, क्योंकि मकर राशि इस समय इस सृष्टि की इतनी इंपॉर्टेंट राशि है कि मैं आपको पहले ही, जैसे पेपर लीक होता है ना, तो मैं पहले ही बता देता हूं, ये सारा वीडियो मकर के लिए पॉजिटिव होने वाला है। जो निगेटिव होगा वो हम बताएंगे आपको, लेकिन हर समय पॉजिटिव सोच चलनी चाहिए आपकी लगभग 31 मई तक तो खास तौर से। लेकिन अभी नए जो विचार आपको सुनने को मिलेंगे वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहले ही मैंने बता दिया आपको, सारा पॉजिटिव होगा। अब शुरू करते हैं। मुख्य बात क्या है, ये वीडियो मकर राशि और मकर लगन दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। इसके अलावा फिर भी आपका कोई शक या सवाल या परेशानी है तो शक नहीं होना चाहिए। आपको शक दूर करने के लिए आपको बता रहा हूं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र आपकी कुंडली में अगर लिखे हुए हैं और आप पढ़े लिखे हैं, ज्योतिष की जानकारी है, तो ही आप ये वीडियो देखें, अन्यथा आप घर में विश्राम करें, अपना समय बेकार ना गंवाएं। आइए जानते हैं मकर राशि। ये चंचल स्वभाव की जलचर राशि है। बहुत सुखों के साधन इनको निरंतर अब मिल रहे हैं और मिलेंगे भी, क्योंकि बृहस्पति का और चंद्रमा का भी गजकेसरी योग 31 मई तक खास तौर से बना हुआ है, लेकिन 14 मई तक ये बृहस्पति इसको देखता रहेगा। 31 मई हमने इसलिए बोला, ये जो भाव है यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 10वां भाव है, या 7 नंबर लिखा हुआ है। इन दोनों का ये तो केंद्र है और ये त्रिकोण है। केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी बहुत हाई फाई पोजिशन में उच्च राशि में 31 मई तक बने रहेंगे, जबकि इनका जो कार्यकाल है एक राशि पर, या अवधि है, कालखंड है, केवल 27 दिन के 1-2 दिन आगे या पीछे ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। इसके अलावा आप देखेंगे सृष्टि का नियम है, ये ज्योतिष का नियम है, ग्रहों का नियम है। और ये जो खगोलीय शास्त्र है वो क्या कहता है, सूर्य से 60 डिग्री यानी कि 3 खाने जो है पीछे और 3 खाने आगे शुक्र कभी नहीं रहता, और बुध 30 डिग्री आगे पीछे नहीं जाता। 30 डिग्री या तो उसके साथ रहेगा, या 30 डिग्री आगे या 30 डिग्री पीछे, ये बुध की का नियम है। आपको अगर कुंडली में शुक्र सूर्य से आगे पीछे कहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लो आप देखते ही बता देंगे ये कुंडली गलत है। ये कुछ नियम और सिद्धांत है। आइए, ये शुक्र 31 मई तक यानी कि 1 2 3 याद रखो, 123 दिन तक ये कार्यकाल भोगने वाला है। ऐसा सृष्टि में पहले बहुत कम देखने में आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये लगातार राहु शुक्र के साथ बना रहेगा। लेकिन जब ये इन दोनों का, 2 हंसों का जो जोड़ा है, वो कब बिछड़ जाएगा ये मैं तारीख बताता हूं आपको। 2 हंसों का जोड़ा 18 मई को बिछड़ जाएगा। राहु का पलायन सीधे वक्री होकर के कुंभ में जाएगा, और 31 मई को यानी कि 31 मई को शुक्र जो है फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय सूर्य जो है वृषभ राशि पर होंगे, आपकी शुक्र की राशि पर होंगे, यानी कि आपके 10म और 5म भाव का जो स्वामी शुक्र वो केंद्र में आ जाएगा फिर। ठीक है, ये एक वो है। अब यहां आ जाओ, केतु भाग्य स्थान में है और इस पर बृहस्पति की दृष्टि है। साफ साफ बात यह है कि भाग्य स्थान में कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देता है, शुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं। सूर्य
बुध, शुक्र, ये इस चंद्रमा भाग्य को बहुत ऊंचा ले जाता है, लेकिन अब केतु है, यहां शुक्र की नीच दृष्टि है, ये निगेटिव साइन हो गया। और मंगल की यहां पर निगेटिव दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है। बृहस्पति की भी शत्रु दृष्टि है। यानी कि अब शास्त्र क्या कहता है, आपकी कुंडली में अगर खुद ही भाग्यशाली योग बना हुआ है तो अलग बात है, उसको कोई अब ब्रह्मा भी चाहे तो उसको हटा नहीं सकता। लेकिन गोचर स्थिति की देखी जाए तो फिलहाल ये 18 मई तक अच्छी पोजीशन नहीं है। इसमें बीच बीच में क्या है कि अलग 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 तारीखों में से बदलाव होगा। कैसे होगा देखिए, ये मंगल की दृष्टि 2 अप्रैल को हट जाएगी। एक नकारात्मक प्रभाव मकर राशि के भाग्य स्थान से हट जाएगा और मजबूत होंगे। फिर 14 मई को इस बृहस्पति की दृष्टि, ये शत्रु दृष्टि हट जाएगी। अब तीसरा, एक एक तारीख बता रहा हूं, नोट कर लेना, आप फिर कमेंट नहीं करना। ये केतु स्वयं 18 मई को यहां से पलायन कर जाएंगे। अब दोबारा रिपीट करता हूं, 2 अप्रैल को मंगल की दृष्टि, 14 मई को बृहस्पति की दृष्टि, जो शत्रु भाव से यहां देख रहे थे ये हट जाएगी। 31 मई को शुक्र जो नीच राशि है, ये नीच दृष्टि से देख रहा था, वो हट जाएगा। हमें उन बातों पर भी ध्यान देना है, निंदक नियरे राखिए, जो हमें नुकसान पहुंचाता है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो शुक्र है ये अकेला तीसरे भाव में बैठ करके ये नए नए अच्छे अच्छे परिणाम, अच्छे अच्छे फल दे रहा है, क्योंकि इन 2 भावों का स्वामी जब उच्च राशि में है। और ये पॉजिटिव चीज क्यों है, शुक्र की राशि में बृहस्पति देव, और शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति शुक्र ये इंटरचेंज, स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, राजयोग, विपरीत राजयोग शब्द कह करके संबोधित किया गया या उल्लेख है शास्त्रों के अंदर। अब नई बात, ये नेत्र पीड़ा को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यहां आपका नेत्र है, ये द्वितीय भाव, सूर्य शनि इकट्ठे बैठे, जो क्रिकेट खेल रहे बच्चे या बैडमिंटन या गाड़ी चला रहे, आंख में चोट लगने का भय, आंखों में पीड़ा, ये सूर्य शनि दोनों, और पिता पुत्र के बीच में वैमनस्य, तनाव, छोटी छोटी बातों को लेकर के विरोधाभास, वैचारिक असमानता उत्पन्न करता है। बहुत से लोगों को हमारी हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैं बताऊंगा, पिता पुत्र के बीच में व्यर्थ की बहस होगी, तो बहस करने से बचें। बाप बाप ही होता है, इसलिए बाप को सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। अब ध्यान दीजिए, ये उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, इस धनिष्ठा नक्षत्र की वैल्यू अभी बढ़ती जा रही लगातार, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है। 3 नक्षत्र बहुत हाई लेवल के हैं। देखिए, एक तो मृगशिरा, दूसरा चित्रा और धनिष्ठा, ये मंगल के नक्षत्र हैं। जब भी इनके ऊपर से किसी ग्रह का ट्रांजिट होता है तो विस्फोटक स्थिति होती है। सूर्य और शनि ये दोनों कहाँ है? कुंभ राशि में है। या धनिष्ठा नक्षत्र का ये जो आप ये समझिए, जब जहाज जाता है ना ऊपर से, कई शहरों के ऊपर से जाता है, नीचे कई शहर पड़ते हैं, तो उस टाइम जहाज वाला बताता है कि अब बैंगलोर के ऊपर से जा रहे हैं, अब हैदराबाद आ गया, अभी पूना आ गया, अभी दिल्ली है, अब चंडीगढ़ है, ये शहरों के नाम बताता है। ऐसे ही नीचे जो है इस सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है वो धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर से हो रहा है। तो ये अग्नि तत्व है, आग का गोला है धनिष्ठा, और सूर्य भी आग का गोला है, तो नेत्र की पीड़ा को तो दर्शाएगा, चोट लगवाएगा, और आपके मुंह से
विस्फोट मुख के द्वारा भी होता है। मुख से ऐसे शब्द निकल जाए तो झगड़े का कारण बन जाता है। इसके अलावा ये कहता है, आदमी नहीं मरता तलवार का मारा, आदमी मरता है बात का मारा। आपके मुख में जो जीभ में जो आपके मुंह की सलाइवा है वो जीभ कट जाती है या जीभ में छाले पड़ गए तो बहुत जल्दी ठीक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सलाइवा ही उसको इलाज कर देती है। लेकिन जीभ के द्वारा दिया गया दूसरों को जो जख्म है वो कभी नहीं भरता। जीभ के खुद अपनी बीमारी तो ठीक कर लेती है जल्दी, दूसरे को जीभ के द्वारा मारता है तो वो कभी नहीं भरता वो जख्म। तो अब क्या करना है, ये 6 नंबर लिखा हुआ है। आपके ऊपर आने वाली जो जो समस्याएं हैं वो मंगल के कारण है, क्योंकि मंगल की यहाँ पर उच्च दृष्टि तो है, ये बृहस्पति की नीच दृष्टि भी है। आपकी राशि का स्वामी सूर्य के साथ बैठा है तो आप तनाव में तो हैं, दबाव में हैं, परेशानी में हैं। लेकिन आपका इलाज क्या है? यहाँ का स्वामी बुध, जो भगवान गणेश आपके आराध्य देवता हैं, उनकी उपासना रोज करनी चाहिए। रोज करने से ओम गम गणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी गणेश जी का मंत्र, ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाले जो कष्ट हैं उनका निराकरण अवश्य होगा। एक नई बात, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये मकर राशि के लिए सारे पॉजिटिव होने वाले हैं मामले, लेकिन जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उनकी चर्चा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अब जिस बात को लेकर के हम खुशी जाहिर कर रहे थे, अब उसका समय आ गया बताने का। देखिए, मकर राशि के ऊपर अब जो शनि आएंगे, आपकी राशि का स्वामी शनि पराक्रम स्थान में होंगे और 3 जून 2027 तक आपको अथाह लाभ, अथाह मान सम्मान और आपकी जो रेपुटेशन है इतनी अच्छी होगी, और बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं और ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तियों से आपको संरक्षण मिलेगा, उनकी छाया मिलेगी, उनका वरद हस्त आपके ऊपर रहेगा, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। साथ ही साथ जो तांबे का पाया है, आपकी राशि में आपकी जो महादशाएं हैं जो चल रही है, आपके लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार, उसके अनुसार तो फल मिलेगा ही, लेकिन ये कन्फर्म समझिए कि तांबे का पाया आपके लिए अगले 2.5 ईयर 3 जून 2027 तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।